अलग चेंज हो जाता है। तो कहते हैं इसका 4 बार कलर चेंज होता है। और जो ये मीनारें खड़ी है ना साइड में, ये बिल्कुल सीधी दिखेगी आपको, अभी तो देख सकते हैं आप। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आ चुके हैं ताजमहल में। तो ताजमहल में हमने करी वेस्ट गेट से एंट्री, तो अब हम जा रहे हैं सामने की तरफ। मेरे तेजर फोन कर रहा है, तू आवे पल्ली बंदे तो घुसा था ऊपर में रीति राम आएगो। तो ताजमहल आने के भाई बहुत सारे गेट है, तो हमने एंट्री करी है वेस्ट गेट से। तो अब हम सामने की तरफ जा रहे हैं, मेन एंट्रेंस की तरफ। तो पीछे देख लीजिए, भीड़ बहुत है, सुबह सुबह आए हैं हम। तो आगे अंदर जाएंगे और सामने एक और गेट है, और मेरे पीछे जो है वो है वेस्ट गेट। तो वेस्ट गेट से आए हैं हम तो। और ये भाई मेन हॉल की एंट्री है, यहाँ से ताजमहल की एंट्री है। और सामने आपको इसके पीछे दिख जाएगा ताजमहल। तो ये एंट्रेंस गेट है इसका, ताजमहल का। तो सामने आपको मैप भी दिख जाएगा, ये राइट साइड जो लगा हुआ है। और यहाँ इसके थोड़े छोटा छोटा पिलर बने हुए हैं। और यहाँ देख लीजिए, इतने बड़े बड़े ये खंबे बनाए हुए हैं। ये एंट्रेंस हॉल है, ये है। तो भाई एंटर होते ही हमें यहाँ राइट साइड मिला ये गेट। इस पे लिखा है सारी चीजें कि पूर्वी दीवार, नौबत खाना कहाँ है, मेहमान खाना कहाँ है, मुख्य मकबरा कौन सा है, तो मस्जिद किस साइड है, लेफ्ट साइड है। तो इस मैप को देख के आप अंदर जा सकते हैं। तो ये पूरा मैप बना रखा है एंट्रेंस हॉल पे ही। और हम एंटर करेंगे यहाँ से, एक लेफ्ट साइड में भी है। तो दो दो मैप बना रखे हैं। और ये भाई सामने से आपको दिख जाएगा पीछे ताजमहल, ये रहा। तो भाई हम एंटर कर चुके हैं इसमें। और ये देखिए, ये है हॉल। इसमें ऊपर झूमर लगा हुआ है, बड़ा यूनिक सा लग रहा है। ये देखें, ये बहुत यूनिक सा झूमर लगाया हुआ है एंट्रेंस गेट पे। और यहाँ से एंट्री है इसकी। ये देखें, यहाँ गार्ड वगैरह बैठे हुए हैं। ये अंदर जाने का जो गार्ड रहते हैं यहाँ, ये पूरा बनाया हुआ है। यहाँ ऊपर झूमर है, तो इसे क्रॉस करते हुए जाएंगे हम। वो सामने आपको ताजमहल दिखेगा, ये देखिए। तो गाइस, जैसे कि आप अंदर एंटर होंगे तो देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ हो चुकी है इस टाइम। तो ज्यादातर फॉरनर भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे बहुत। और ये सामने ताजमहल दिखेगा आपको, और बीच में शावर वगैरह का जो इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ था वो है भाई। तो ये देख लीजिए, ये जैसे यहाँ से हॉल से एंटर होंगे इतनी भीड़ देखने को मिलेगी आपको। तो थोड़ा और आगे जाके बताएंगे हम आपको। ये बड़े दरवाजे बनाए हुए हैं जो एंट्रेंस हॉल के लिए थे ये। और अब सामने जाएंगे बिल्कुल सीधा, और वहाँ अंदर से आपको दिखाएंगे ताजमहल की खूबसूरती। तो भाई ताजमहल का इतना क्रेज है लोगों में, वर्ल्ड में। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कोरियन लोग जो आए हुए हैं, यहाँ पूरा ग्रुप आया हुआ है। तो ऐसी दूर दूर देशों से लोग आते हैं इसे देखने के लिए। ये भाई 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में से एक है ताजमहल। तो इसकी खूबसूरती देखने के लिए लोग जिन्होंने इसके बारे में सुना है, वो सब आते हैं यहाँ, एक बार एक्सप्लोर जरूर करते हैं। तो अलग अलग देशों से यहाँ पे आए हुए हैं भाई लोग। भाई ये जो थोड़ा कलर डाउन दिख रहा है ना, ये इसकी वजह से है क्योंकि इतना पोल्यूशन है। तो उसकी वजह से इस मार्बल का कलर जो है बहुत डाउन होता जा रहा है डे बाय डे। पर जो पहले था भाई, ये बहुत ही क्लीन था। और ये जो मार्बल मंगाया ना, ये राजस्थान से मंगाया इन्होंने। और इसकी जब ये ताजमहल बन रहा था, तो जो शाहजहाँ था ना, उसने इस मार्बल को पूरा बुक कर दिया था तब तक जब तक पूरा ताजमहल बन के तैयार ना हो जाए। तो डेली 20,000 हाथी से मंगाया जाता था ये पूरा मार्बल राजस्थान से। तो ये मान लो जब ये बन रहा था ना, तो इतने सैनिक इसमें लगाए हुए थे, 22,000 कुछ मिला के। तो जितने सैनिक यहाँ पे आते थे, तो उनके खाने के लिए, तो यहाँ कहते हैं कि राशन खत्म हो गया था। इतने यहाँ जो काम पे लगे हुए थे लोग, उनके लिए इतना राशन मंगाया था। यदि आप ऊपर आएंगे तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि मुख्य मकबरे का टिकट 200 रुपये है। अगर आपको एंट्री करनी है ना अंदर जाके बिल्कुल उसमें, तो उसके लिए आपको 200 रुपये का टिकट अलग से लेना पड़ेगा, और एंट्री टिकट अलग से है। तो भाई जिसे भी अंदर जाना है वो यहाँ से आके टिकट ले सकता है। मेन हॉल में ही आपको अंदर आते ही लिंक, अगर किसी को ऑनलाइन टिकट लेनी है तो यहाँ से बुक कर सकता है। ये ऑनलाइन टिकट का भी है। जैसा आप देख सकते हैं बिल्कुल ताजमहल के सामने मस्जिद बनी हुई है, जिसमें यहाँ नमाज भी पढ़ी जाती है फ्राइडे को। और फ्राइडे को ताजमहल इसलिए बंद रहता है क्योंकि यहाँ नमाज पढ़ी जाती है। इसके सामने बिल्कुल ये ताजमहल दिख जाएगा आपको, इसके सामने बिल्कुल
ये मस्जिद बनी हुई है, यहाँ नमाज पढ़ी जाती है फ्राइडे को, तो फ्राइडे को बंद ही रहता है। इस मॉन्यूमेंट में आज भी कुछ ऐसे राज दफन है जो किसी को नहीं पता, बहुत ही अनसुलझे रहस्य है। जैसे कि इसके नीचे का दरवाजा शाहजहां के मरने के बाद और जब अंग्रेज इंडिया में आए थे उसके बाद से बंद है, तब से उन्होंने वहां से वो बंद कर दिया था नीचे का दरवाजा। तो भाई बहुत से ऐसे अनसुलझे रहस्य है इस ताजमहल के। एक रहस्य सबको बहुत ही पता है कि इसमें एक जगह जो मेन हॉल है वहां पानी टपकता रहता है, उसकी वजह आज तक भाई किसी को नहीं पता। तो बहुत सारे राज दफन है इस महल में। और भाई जैसा कि सबको पता है कि ये जो ताजमहल बनाया गया है यमुना के तट पे बनाया गया है, तो ये जो यमुना नदी है ना, ये बिल्कुल इसके साइड में बहती है और ये खूबसूरत व्यू था पहले। अब तो बहुत पॉल्यूटेड हो चुकी है ये यमुना नदी, देख सकते हैं आप कितना गंद आ रहा है इसमें। और इसकी कोई देख रेख है नहीं हमारे इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा। और ये साइड में ताजमहल की इतना रख रखाव है, इतना पैसा आ रहा है इसका लोगों से, फिर भी भाई ये यमुना नदी बिल्कुल आज इतनी खराब कंडीशन में आप देख सकते हैं पूरा। ये देखिए कितना गंदा पानी आ रहा है यहाँ से। इसके लिए भाई कोई नहीं है, गवर्नमेंट का कदम कुछ नहीं उठाया हुआ उन्होंने, और पूरी सूखी हुई है ये। और भाई आप लोगों ने बहुतों ने सुना होगा कि अगर कहीं नदी बह रही है तो उसके पास ना तो बिल्डिंग बनती है ना कुछ मॉन्यूमेंट बन सकता है। पर इतना बड़ा ताजमहल आज तक इतना सिक्योर क्यों है, इसकी मेन वजह ये है, जब ताजमहल बना था ना तो उसके भाई सीधी वजह ये थी कि जब बन रहा था ना तो उन्होंने कारीगर ने एक ऐसा सुझाव दिया जिससे इसकी नींव आज तक यमुना नदी के बिल्कुल तट पे बिल्कुल सही है, सलामत है, जब से जैसा बना था वैसा का वैसी है। तो उसने ये निकाला था कि अगर यहाँ पे कुएं खोद दिए जाए नीचे और उनको पत्थरों से भर दिया जाए तो यहाँ का पानी सोख लेगा उस मिट्टी को जो गीली मिट्टी है। तो भाई यहाँ पे कई सौ कुएं खोदे गए नीचे, उसमें फिर पत्थर डाले गए, तब जाके यहाँ की मिट्टी सोखी गई। उसके बाद जब से ये ऐसा का एज इट इज यहाँ पे आपको ताजमहल दिख जाएगा, बिल्कुल ना इसमें कोई जैसे भूकंप आ जाते हैं, बहुत सी बिल्डिंग होती है जो तहस नहस हो जाती है। तो ये है मुगलों की कारीगरी का एक नमूना है, क्योंकि ये आज भी ऐसा का ऐसी खड़ा है। और ताजमहल की खूबसूरती में भाई कोई कमी नहीं है, पर पोल्यूशन की वजह से ये थोड़ा मार्बल जो है इसका काला पड़ता जा रहा है दिन बाय डे। ताजमहल में कुछ खास बातें ये भी है, जैसी रात होती है शाम होती है सनसेट में तो ये पूरा ऑरेंज हो जाता है। दिन में आप इसे बिल्कुल वाइट देख सकते हैं, ठीक है। शाम होते होते जैसी सनसेट होगा आप इसको ऑरेंज देखेंगे, ठीक है। उसके बाद भाई सुबह होते होते इसका कलर अलग चेंज हो जाता है। तो कहते हैं इसका 4 बार कलर चेंज होता है। और जो ये मीनारें खड़ी है ना साइड में, ये बिल्कुल सीधी दिखेगी आपको, अभी तो देख सकते हैं आप। भाई ये सीधी मीनारें नहीं है, ये बिल्कुल राइट साइड की तरफ झुकी हुई है, क्योंकि इसका मेन मोटिव ये था अगर ये सीधी खड़ी करते ना तो लोगों को दिखती है पीछे की तरफ मुड़ी हुई। अब ये इन्होंने आगे की तरफ मोड़ रखी है, जिससे अगर कोई भूकंप आए कभी कुछ हो ऐसी चीजें तो बिल्कुल ये राइट साइड गिरे, ना कि ताजमहल को नुकसान पहुंचाए। तो ये इसकी वजह थी जो इन्होंने सीधी नहीं टेढ़ी खड़ी कर रखी है अपनी राइट साइड। मस्जिद मिल जाएगी आपको जो फ्राइडे को नमाज होती है यहाँ पे, और पूरा ताजमहल उस दिन बंद रहता है। तो एक ये आपको सामने दिख जाएगी और एक ये पीछे थी, तो ये 2 मस्जिद आपको दिख जाएगी ताजमहल के अंदर, और यही नमाज पढ़ी जाती है। तो भाई यहाँ एंट्री गेट पे ही आपको फोटो वाले मिल जाएंगे, फोटो वगैरह लेनी हो अगर किसी को बाय कैमरा तो वो ये लेके दे देते हैं। और गाइड भी मिल जाते हैं भाई। ये देखिए फाउंटेन वगैरह अभी कम चल रहे हैं, वैसे तो जब गर्मियाँ होती है तब सही से चलते हैं, अभी तो थोड़े थोड़े जैसे धूप निकल रही है तो स्टार्ट करे हैं इन्होंने। तो व्यू इनसे रात को थोड़ा अच्छा आता है, और यहाँ पे आप खड़े हो सकते हैं और सामने आप फोटो ले सकते हैं, बिल्कुल ताजमहल के सामने अच्छा व्यू आता है यहाँ से। थोड़ा यहाँ बंदे इसलिए ज्यादा भीड़ रहती है। और ये देख लीजिए फाउंटेन स्टार्ट हो चुके हैं, और यहाँ आप गार्डन दे सकते हैं पीछे, पर गार्डन में एंट्री बैन है भाई अभी। तो बैन क्या, हमेशा ही है, बैन तो हमेशा ही रहती है। और यहाँ संग्रहालय है राइट साइड में, और ये एक छोटी सी मीनार है ताजमहल के बिल्कुल लेफ्ट
साइड दिख जाएगी आपको, और ताज संग्रहालय है वो सामने, जैसा आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने वो ताज संग्रहालय है। अभी उस साइड जाएंगे हम, देखते हैं क्या है उसमें अंदर। यहाँ से लेफ्ट साइड उतर के आपको संग्रहालय मिल जाएगा ताजमहल का। शायद उसकी एंट्री बंद है, एक बार जाके चेक करेंगे। ये बिल्कुल जैसे एंट्री करेंगे आप वेस्ट गेट से तो आपको लेफ्ट साइड मिल जाएगा बिल्कुल वो सामने, तो उसकी शायद। तो भाई अब हम आ चुके हैं ताजमहल के म्यूजियम में। ये आपको दिख सकता है 9 बजे से 5 बजे तक इसकी एंट्री है, और एंट्री बिल्कुल फ्री है। तो इसमें आपको ताजमहल में कुछ जो भी यूज़ हुआ सामान और इसकी जो हिस्ट्री, उसके बारे में ये म्यूजियम की चीज़ें रखी हुई है। आपको अंदर जाके दिखाएंगे। के अंदर है म्यूजियम, और म्यूजियम में रखी हुई है चीजें जो यहाँ पे यूज हुए थे। पत्थर, ब्लैक पत्थर, संगमरमर, और जो विदेशों से पत्थर आए थे उन सब के बारे में यहाँ रखा हुआ है, हिस्ट्री है पूरी। और जो जो मुगलों ने अपनी कुरान लिखी थी और उसके कुछ फोटोग्राफ्स है पुराने जमाने के, जब यहाँ पे मुगलों का राज था तो उनके मैप, जैसे ये बनना स्टार्ट हुआ था ताजमहल, तो उसके बारे में सब चीज अंदर है। ये अभी सही तरीके से बना नहीं है, तो इसको रेनोवेट कर रहे हैं अभी। तो इसकी वैसे तो एंट्री फ्री है बिल्कुल। और इसके सामने आपको दिख जाएगा जल महल, जो बिल्कुल सूखा हुआ है इस टाइम। ये लिखा है वाटर पैलेस। ये इसमें पूरा पानी रहता था, अभी सर्दियों की वजह से बंद है या वैसे भी बंद है पता नहीं, पर अब तो बिल्कुल सूखा पड़ा है ये। गाइज अगर आप भी आगरा फोर्ट या आगरा ताजमहल के देखने के लिए आना चाहते हैं तो आपको सबसे नियरेस्ट पड़ेगा रेलवे स्टेशन आगरा सिटी या आगरा कैंट। तो वहां से आप बाय टैक्सी बाय ऑटो भी यहाँ आ सकते हैं, और इसकी एंट्री फीस आपको 25 रुपये पड़ेगी पर पर्सन। और उसके बाद अंदर आने के बाद आपको 200 रुपये एंट्री फीस देनी पड़ेगी चबूतरे के अंदर जाने के लिए, जो मेन हॉल है। तो यहाँ आप बाय बस बाय टैक्सी बाय खुद के व्हीकल से भी आ सकते हैं। तो ये मेन रूट आपको मैं बता देता हूँ ट्रेन का, आगरा सिटी और आगरा कैंट। और यहाँ नियरेस्ट एयरपोर्ट भी है जो आगरा सिटी का है। ये भाई यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं बिल्कुल आप सामने जाके, या राइट साइड से भी आप एग्जिट कर सकते हैं। तो आपको जब एग्जिट करोगे तो आपको वापस वो टिकट दिखानी पड़ेगी। तो ये देखिए यहाँ पे आप गाइड मिल सकते हैं, फोटोग्राफर भी मिल सकते हैं।